नमस्कार दोस्तों यौन संबंध जितना अहम पुरुषों के लिए है उतना ही महिलाओं के लिए भी होता है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस खास पल को अच्छे से जीने की चाहत रखती है, लेकिन कई बार महिलाओं में सेक्स की इच्छा में कमी हो जाती है और ऐसा रिश्तों में बदलाव, तनाव, प्रेगनेंसी और रजोनिवृत्ति जैसे शारीरिक परिवर्तनों के कारण हो सकता है। महिलाओं की यौन इच्छा कम होने को हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर कहते हैं और ऐसे में कई बार यौन इच्छा को बढ़ाने के लिए डॉक्टर कुछ दवाएं देते हैं और इन दवाओं के वास्तव में नाम कुछ और है, लेकिन इन्हें फीमेल वियाग्रा के निक नेम जो है वो दिया जाने लगा है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि फीमेल वियाग्रा क्या होता है। तो हाल के वर्षों में अमेरिकी FDA ने महिलाओं में HSDD के इलाज के लिए 2 प्रिस्क्रिप्शन दवाओं को मंजूरी दी है और इनको अक्सर महिला वियाग्रा के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन वे वियाग्रा की तरह बिल्कुल नहीं हैं। वास्तव में वे शरीर के अंदर बहुत अलग तरह से काम करती है। FDA ने HSDD के इलाज के लिए जिन दवाओं की मंजूरी दी है उनमें से एक है फ्लिबेंसेरिन। ये एक गोली है जिसे कि हर शाम लेना होता है और दूसरा होता है ब्रेमेलानोटाइड। ये एक इंजेक्शन है जिसे कि सेक्स करने से 45 मिनट पहले पेट या जांघ में लगाना होता है। 24 घंटे की अवधि में एक बार ही लगाना होता है। डॉक्टर प्रति माह केवल 8 इंजेक्शन लेने की सलाह देते हैं। तो बात की जाए कि ये कैसे काम करती है, तो दोनों दवाएं आपके दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर की गतिविधि को बढ़ावा देती है, जो कि आपको उत्तेजित महसूस करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। फ्लिबेंसेरिन हर दिन लेनी होती है, चाहे आप सेक्स करने का प्लान कर रहे हो या नहीं। ब्रेमेलानोटाइड को तभी इंजेक्ट करते हैं जब इसकी आवश्यकता होती है और ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी दवा सेक्स को बेहतर नहीं बनाती है, वे सिर्फ आपको सेक्स की इच्छा महसूस करने की संभावना बढ़ाती है। तो बात की जाए कि फीमेल वियाग्रा टेबलेट के फ़ायदे क्या होते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि फीमेल वियाग्रा नामक कोई दवा नहीं है। जब महिला में यौन इच्छा कम हो जाती है तो ऐसे में डॉक्टर कुछ दवाएं देते हैं जिन्हें फीमेल वियाग्रा कहा जाने लगा है। तो इसके फ़ायदों की बात करें तो फीमेल वियाग्रा के सेवन से महिलाओं की कामेच्छा बढ़ जाती है। फीमेल वियाग्रा के सेवन से महिलाओं को हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर से कुछ हद तक राहत मिल सकती है और मेनोपॉज के बाद महिलाओं में कामेच्छा की कमी होने लगती है और ऐसे में ये दवाएं लेने से इस अवस्था में कुछ सुधार हो सकता है। अगर कोई महिला इन दवाओं को लेने के बारे में सोच रही है तो इस बारे में एक बार डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। बात की जाए दोस्तों कि फीमेल वियाग्रा टेबलेट के नुकसान क्या होते हैं, तो दोस्तों फीमेल वियाग्रा को तैयार करने के लिए कई तरह के केमिकल कंपाउंड का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इसके सेवन से कुछ प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, कुछ महिलाओं को वियाग्रा लेने पर स्किन एलर्जी जैसे चकत्ते यानी कि हाइव्स की समस्या हो सकती है। कई बार वियाग्रा खाने से कामेच्छा तो बढ़ जाती है, लेकिन इसका असर खत्म होने के बाद थकान और चक्कर आ सकता है। फीमेल वियाग्रा के सेवन से सांस लेने में परेशानी और गले में सूजन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वियाग्रा को लेने से कुछ महिलाओं में उल्टी, मतली, सिरदर्द और अनिद्रा की समस्या हो सकती है और अगर कोई महिला वियाग्रा लेती है तो उनकी दिल की गति कम हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे फीमेल वियाग्रा टेबलेट के ब्रांड के नाम और प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, वियाग्रा एक ब्रांड का नाम है जो कि पुरुषों के लिए सिल्डेनाफिल नामक दवा बनाती है और इससे पुरुषों के लिंग में रक्त संचार होता है और उनकी शारीरिक संबंध बनाने से जुड़ी परफॉर्मेंस बढ़ती है। हाँ, महिलाओं की कम हुई कामेच्छा को बढ़ाने के लिए बाजार में कुछ दवाएं मौजूद है जिन्हें फीमेल वियाग्रा का उपनाम दिया जाने लगा है और महिलाओं की कामेच्छा के लिए बाजार में आरडी और वायलेसी 2 ब्रांड की दवाएं दी आती है। आरडी ब्रांड फ्लिबेंसेरिन नामक दवा बनाती है और वायलेसी ब्रेमेलानोटाइड नाम की दवा बनाती है और दोनों ही सेक्स की इच्छा को बढ़ाने का काम करती है। डॉक्टर इन्हें सिर्फ उन्हीं महिलाओं के लिए उचित मानते हैं जो अभी रजोनिवृत्ति के चरण तक नहीं पहुंची है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि फीमेल वियाग्रा टेबलेट कैसे यूज़ करें और कब नहीं लेनी चाहिए। तो फीमेल वियाग्रा को कुछ स्थितियों में लेने से बचना चाहिए, इससे गंभीर समस्याओं को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। तो इन स्थितियों के बारे में हम बात करें तो अगर किसी को लीवर से संबंधित बीमारी है तो उसे वियाग्रा की गोली लेने की सलाह नहीं दी जाती है। वियाग्रा को कभी भी शराब पीने के बाद नहीं खाना चाहिए। किसी बीमारी के लिए दवाई ले रहे हैं तो वियाग्रा को खाने से बचना चाहिए। वियाग्रा ली जाने वाली अन्य दवाई के साथ प्रतिक्रिया कर सकती है, इससे उस समस्या से जुड़े लक्षण बढ़ सकते हैं। जिन महिलाओं को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है उन महिलाओं को वियाग्रा गोली के सेवन से बचना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को वियाग्रा की गोली नहीं लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तनाव, अवसाद और चिंता होने पर फीमेल वियाग्रा की गोली से परहेज करना चाहिए और प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही और प्रेग्नेंट महिलाओं को इन दवाओं से बचना चाहिए। दोस्तों, फीमेल वियाग्रा कही जाने वाली दवाएं जितनी कामेच्छा को बढ़ाने और हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर से बचाव में असरदार है, उतनी ही नुकसानदायक भी हो सकती है।
इसे लेने पर सांस लेने में परेशानी, थकान, चक्कर, उल्टी, मतली, सिरदर्द और अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। लिहाजा इन दवाओं को डॉक्टर की सलाह पर ही सोच समझकर और सावधानी के साथ ही लेना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।